तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में बड़ा इत्तेहाद। बैरिस्टर गौहर अली खान और हाफिज नईमुर रहमान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 7 अक्टूबर को दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया और 7 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में चप्पे चप्पे शहर शहर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। इसकी डिटेल से पहले आप दोस्तों जो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौहर अली खान और हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के सरबराह ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों ने मुश्तरका तौर पर 7 अक्टूबर को पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी है और पूरी कौम से ये अपील कर दी है कि पूरी कौम 7 अक्टूबर को अपने घरों से बाहर निकले, चाहे वो कोई मुलाजमीन है या जो भी किसान है, मजदूर है, सब लोगों को बाहर निकलना चाहिए। मकसद क्या है कि फलस्तीन के हक में हम सब मुसलमान भाइयों को एक होना पड़ेगा। ये कहना था जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज नईमुर रहमान का, और उन्होंने ये कहा कि फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत की जा रही है गजा के ऊपर, उसको तकरीबन 7 अक्टूबर को उसको 1 साल हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसराइल अपने जुल्म और बर्बरियत से बाज नहीं आया। हम इस प्रोटेस्ट के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा से, यूरोपीय यूनियन से, अमेरिका से ये मुतालबा करेंगे कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फलस्तीनियों को उनका हक दे और गजा पर होने वाली जुल्म और बर्बरियत पर दुनिया को आंखें खोलनी चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए। जहां पर मासूम बच्चे हजारों की तादाद में मारे जा चुके हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं, अस्पतालें बंद हो चुकी हैं और जुल्म और बर्बरियत का ये आलम है कि स्कूलों, हॉस्पिटल्स और पनाह गजीन कैंपों के ऊपर भी इसराइल बमबारी कर रहा है, जो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, जो ह्यूमन राइट्स की भी वायोलेशन है कि पनाह गजीन कैंपों के ऊपर भी बमबारी करके लोगों को निहत्ते फलस्तीनी मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। तो ये मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। और उन्होंने ये भी हाफिज नईमुर रहमान और बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हम हुकूमत से भी ये अपील करते हैं कि वो 7 अक्टूबर को हमारे साथ इस एहतजाज का ऐलान करें। लेकिन चूंकि हुकूमतें हमारी जब भी बनती हैं अमेरिकन गुलामी में, और वो फिर इसराइल के खिलाफ मजम्मत करने को भी जुर्म समझते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद जो जमात इस्लामी के सेनेटर है, उन्होंने 1-2 बार एहतजाज किया तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके छोटे से बच्चे को भी अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि ये एक पूरी मुस्लिम दुनिया का काज है और अल्लाह ताला ने रिज्क और इज्जत का दावा अपने पास से रखा है। अल्लाह ताला ने कहा कि रिज्क और इज्जत मेरे हाथ में है, मैं जिसको चाहूंगा दूंगा। तो ये मुसलमानों को बजाय कि ये सोच रहे कि अमेरिका हमारा रिज्क बंद कर देगा, यूरोपीय यूनियन हमारा रिज्क बंद कर देंगे, नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि रिज्क का दावा और इज्जत का दावा अल्लाह ताला ने कर रखा है कि वो मेरे हाथ में। तो मुस्लिम ममालिक अगर यही तरीकेकार किसी मुस्लिम मुल्क को जुर्रत है कि किसी नॉन मुस्लिम मुल्क के ऊपर चढ़ाई करे, अगर वो करके दिखाए, दूसरे दिन देखना यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कैसे उसके खिलाफ चढ़ाई की जाती है, कैसे उसके खिलाफ जलगार की जाती है। तो अगर नॉन मुस्लिम मुल्क अपने किसी मुल्क के बचाने के लिए फौरन आगे आते हैं, तो मुस्लिम ममालिक को भी चाहिए कि जब किसी मुस्लिम मुल्क के ऊपर जुल्म और सितम और बर्बरियत ढाई जा रही हो, तो इनको कम से कम इकट्ठे होकर अपने ओआईसी के प्लेटफॉर्म से एक मुश्तरका एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा को बताना चाहिए कि अगर आप ये मसला हल नहीं करवा सकते, मुसलमानों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत बंद नहीं करवा सकते, तो फिर हमें अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रहने का कोई हक हासिल नहीं है। हम फिर तमाम मुस्लिम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा से विथड्रॉ करते हैं और अपनी एक अलहदा हम एक ओआईसी को स्ट्रेंथ करते हैं। और यकीनन ये मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि खौफजदा होकर जो हमारे तरक्की याफ्ता मुस्लिम ममालिक हैं, सऊदी अरब, अबू धाबी, ये मलेशिया, तुर्की, इनको आगे आना चाहिए और बताना चाहिए अमेरिका, यूरोप को कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। और यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, वहां पर जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी आगे आना चाहिए। जब वो कहीं पर कोई अगर उनका अपना मफाद हो और एक शख्स को मारा जाए तो वो उस पर बिलबिला उठते हैं और पूरा मीडिया उस पर
اور پوری یورپی یونین امریکہ وغیرہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں شخص کے اوپر ظلم کیا گیا. جس طرح پاکستان میں ملالہ یوسفزئی کا ایشو بنایا گیا کہ ملالہ یوسفزئی کے اوپر ظلم کیا گیا, جی پورا دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا. تو اب اسرائیل کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ملالہ جیسے بچے, ہزاروں ملالائیں شہید کیے جا چکے ہیں. نہ تو امریکہ جاگا, نہ اس کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جاگی, نہ ہی کوئی اور یورپی یونین کا کوئی ملک جاگا. تو یقیناً یہ بہت اچھا اقدام ہے تحریک انصاف کا اور حافظ نعیم الرحمان کا کہ انہوں نے کم از کم ایک مشترکہ پلیٹ فارم سے ایک مشترکہ کاز کے لیے, یہ تمام مسلمانوں کا کاز ہے, اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری تمام جماعتوں کو اس 7 اکتوبر کو پروٹیسٹ, ایک میسو پروٹیسٹ کرنا چاہیے جس سے پوری دنیا کو یہ میسج جائے کہ پاکستان اور پاکستانی قوم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور یقیناً یہ ظلم و بربریت بند ہونا چاہیے, اس کو ہر جگہ پر کنڈیم کرنا چاہیے. اللہ حافظ.